हेलो गाइस, तो आप क्या जाना चाहते हैं केदारनाथ, वो भी कम से कम बजट में? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ जाए हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैन विद डिम्पल। तो गाइस आज मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ, दैट्स वाई मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं अभी आउटडोर शूट नहीं कर सकता। तो ये वीडियो प्रॉपर केदारनाथ के ऊपर होने वाला है। आप कैसे जाएंगे, कितना खर्चा आपको होगा, आपको रास्ता कैसा मिलेगा, होटल कैसा मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आज कवर करेंगे। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूरा रिसर्च इसके ऊपर किया है। मेरे कुछ जो जान पहचान के लोग हैं वो लोग गए हैं, तो इतने कम बजट में भी आप केदारनाथ जा सकते हैं। तो फटाफट से चलिए शुरू करते हैं, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए जय भोलेनाथ की, फिक्र नहीं किसी बात की। पास ये क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे कि मोस्टली लोग यही जानना चाहते हैं कि हम केदारनाथ जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हम कैसे। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे आगे की अपडेट आपको हमसे मिलती रहे। तो केदारनाथ जाने के 5 मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं। पहला है आप बाई एयर जा सकते हैं। अब मैं दिल्ली से बात करूँ, देहरादून आप उतरेंगे। अगर बाई एयर जाते हैं, बाई प्लेन जाते हैं, तो अप्रोक्स टिकट 2500 से 5000 के बीच होगी। सेकंड मोड है आपके पास बाई ट्रेन। अगर बाई ट्रेन आप जाते हैं तो आपको 3 स्टेशन का वहाँ उतरने का ऑप्शन है। पहला है ऋषिकेश, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है देहरादून। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप हरिद्वार ही उतरें, क्योंकि वहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाएंगी आगे जाने के लिए। आपके पास ऑप्शन है टैक्सी का किराया अप्रोक्स 12 रुपये से 15 रुपये किलोमीटर है। ये भी एक टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, तो आप जब भी जाएंगे तो प्लीज़ वहाँ नेगोशिएट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका खुद का व्हीकल, आप जैसे आपको अगर रास्ता पता हो तो आप बाई रोड भी जा सकते हैं। तो गाइस 5वां ऑप्शन है आपके पास बस का। बस सबसे कन्वीनियंट होता है कहीं भी आने जाने के लिए। तो अगर आप हरिद्वार से बस लेते हैं तो आपको एक दिन पहले ऑनलाइन ही बुक करा लीजिएगा। मेरा रिकमेंडेशन यही है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप नेक्स्ट डे जब निकलेंगे तो बस अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाती है, जो डायरेक्ट आपको सोनप्रयाग पहुंचाएगी। अगर बाई चांस अगर आप लेट हो जाते हैं और बस नहीं आपको मिल पाती है तो घबराइए नहीं, इसका भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डे आपको रुद्रप्रयाग के लिए हरिद्वार से बस मिलेगी। रुद्रप्रयाग से जब आप बस ले लेंगे और वो आपको रुद्रप्रयाग छोड़ेगी, रुद्रप्रयाग के बाद आपको शेयर टैक्सी मिलेगी गुप्त काशी के लिए। गुप्त काशी से जैसे आप उतरेंगे, गुप्त काशी से फिर आपको एक और शेयर टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो कि आपको सीधे सोनप्रयाग छोड़ देगी, और वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप एक दिन पहले ही बुक कर लें, जिससे आपको परेशानी ना हो और आप सीधे सोनप्रयाग की बस आपको मिल जाए। तो जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि वहाँ जाके आप होटल बाद में बुक कीजिएगा, क्योंकि होटल तो आपको बाद में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक करानी है। वहीं पर राइट हैंड पर लाइन लग रही होगी, वहीं पे एक पूरा उन लोगों ने कैबिन बनाया हुआ है, वहीं पे सब लोग बायोमेट्रिक करा रहे होंगे, आपको दिख जाएगा वहाँ जाती। तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक करा लेंगे उसके बाद आप चढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। गाइस बात करते हैं अब होटल की। तो आप जैसे ही सोनप्रयाग में आप अपनी बायोमेट्रिक फिनिश कराएंगे, उसके बाद आप होटल ढूंढना शुरू कर दीजिएगा। और होटल की अगर आपने ऑनलाइन बुक किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो आप वहाँ जाकर होटल बुक कर सकते हैं। तो होटल का जो प्राइस रहेगा वो 100 रुपये से लेकर 4000 रुपीज़ तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सीज़न चलता है। तो जो दर्शन का टाइम है वो मई से लेकर नवंबर तक चलता है। एक्चुअली क्या होता है, जो मई और जून होता है वो पीक टाइम होता है वहाँ पर जाने के लिए। और जो फिर क्या है, आप जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 मंथ मानसून के लग जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। एंड नवंबर और अक्टूबर और नवंबर ये 2 मंथ फिर से शुरू हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप पीक टाइम पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो चीज़ 200 रुपये में मिल रही होगी वो 2000 में ही मिलेगी। तो केदारनाथ जाने का जो बेस्ट टाइम है, अगर मेरी आप मानो तो अक्टूबर से नवंबर आप जा सकते हैं। तो आपको वहाँ सबसे बड़ा तो भीड़ भाड़ बहुत कम मिलेगी, क्योंकि भाई मैं तो थोड़ा भीड़ में कम जाना पसंद करता हूँ, और बाकी तो भीड़ भाड़ कम होगी तो ज़्यादातर दर्शन भी अच्छे होंगे। सबसे बड़ी चीज़ आपको स्नोफॉल भी वहाँ देखने को मिल सकती है। तो होटल बुक करते हैं तो 500 रुपये से 2000 के बीच आपको होटल वहाँ मिल जाएगा, जो कि 2 बेड शेयरिंग या 4 बेड शेयरिंग में आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर पीक टाइम पे जाएंगे तो वही होटल शायद आपको 4000 रुपये में भी ना मिले। और अगर आप और सस्ता चाहते हैं तो आप GMVN
की वेबसाइट पर जाके 500 रुपये पर बेड, 400 रुपये पर बेड में आराम से आपको रूम मिल जाए। और फिर भी आप चाहते हैं कि उससे भी और सस्ता मिले, तो 100 रुपये वहाँ क्या होता है, वो बड़े बड़े हॉल बना रखे हैं, उस हॉल में बेड पड़े हुए हैं, बेड नहीं है मतलब उन्होंने मैट्रेस दिया हुआ है और आपको एक कंबल प्रोवाइड करा देंगे और मे भी शायद एक कुशन भी प्रोवाइड करा दें। तो वो 100 रुपीज़ पर चार्ज करते हैं, लेकिन वो भी सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है, वो 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, सबसे सस्ता वही है। तो बात करते हैं अब खाने की। तो मोस्टली तो वहाँ लोग थाली ही प्रेफर करते हैं। आप अपना भी फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली लोग थाली ही वहाँ प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आपको थाली मिल जाती है, जिसमें कि आपको अच्छा खासा फूड वैरायटी भी मिल जाती है, टेस्ट भी मिल जाता है और पेट भी बढ़िया भर जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट डे की। जब आप सुबह दर्शन के लिए निकलेंगे तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग ही अपना होटल से निकल जाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप निकलेंगे उतना जल्दी वहाँ ऊपर पहुँचेंगे और आसानी से आपको शायद दर्शन भी हो जाए। अगर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो अगले दिन सुबह जल्दी दर्शन हो जाएंगे। आप निकलेंगे तो आप सबसे पहले आपको पहुँचना है गौरीकुंड। अब गौरीकुंड है वहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर सोनप्रयाग से। अब गौरीकुंड पहुँचने आप पैदल तो नहीं जाएंगे, तो वहाँ से क्या है, अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आप वहाँ पार्किंग है बनाई हुई है, वो 24 घंटे का 100 रुपये से 150 रुपये तक चार्ज करते हैं। अपनी गाड़ी वहाँ, अपना पर्सनल व्हीकल जो भी है आपका, उसको वहाँ पार्क कर दीजिए, क्योंकि ऊपर अलाउड नहीं है। और अगर आप लगेज है वहाँ पे, अगर आप गाड़ी से अपनी पर्सनल व्हीकल से गए हैं तो आप अपना व्हीकल में गाड़ी में छोड़ सकते हैं अपना लगेज। लेकिन अगर आप बस से गए हैं या किसी और चीज़ से या ट्रेन से किसी से भी गए हैं, आपके पास लगेज ज़्यादा है, तो वहाँ तो आप लॉक रूम में अपना आराम से रेंट कर लीजिए, उसको आराम से वहाँ रख दीजिए, तो आपका वहाँ सेफ़ रहेगा। और ट्रैकिंग करने जाएं, जब ऊपर चढ़ाई करने जाएं, तो आप कम से कम अपने साथ लगेज लेके जाइएगा। जो आपका मैं आपको बताऊँ, एक जोड़ी कपड़े रख लीजिएगा, और जो आपकी नीड है जैसे जो भी है, वाटर बोतल है, जो भी है XYZ, ये सामान अपना कैरी कीजिए और कम से कम सामान कैरी करके ऊपर चढ़ाई कीजिएगा। तो जैसे ही आप वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपको शेयर टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए, वो 25 से 30 रुपये आपसे चार्ज करेंगे पर पर्सन, और वो आपको गौरीकुंड छोड़ देंगे। जर्नी आपकी गौरीकुंड से स्टार्ट हो जाएगी। वो जो वहाँ का डिस्टेंस है 16 से 18 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा। गौरीकुंड से जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं ऊपर जाने के लिए। पहला तो आपका सबसे सस्ता और टिकाऊ है, वो है आप पैदल जा सकते हैं, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पैदल ही जाएं, क्योंकि यार अगर वहाँ तक गए हो और पैदल ना गए, नज़ारे लेते हुए ना गए, तो क्या फ़ायदा। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास घोड़ा। घोड़ा आप ले सकते हैं, जो कि आपसे 1700 रुपये से लेकर 3200 रुपये तक चार्ज करेंगे। वो तो आप निगोशिएबल है, जाके लटक जाइएगा टांगों पे, भैया कम से कम पैसे करो, आने वाले का सबूत तो वहाँ छोड़ के आइए, कम से कम। आप इतने पैसे ज़्यादा बोलेगा तो कम तो कराइएगा, कम से कम आ जाएगा। तो आपके पास अगला सोर्स जो है वो है पालकी। पालकी जो कि आपसे 5000 से लेकर 7000 के बीच चार्ज करेंगे। और फिर नेक्स्ट सोर्स पे आते हैं तो वो है आपका कंडी। कंडी इट मीन्स जिसको पिट्ठू हम बोलते हैं, वो है वहाँ उसको कंडी बोला जाता है। तो पिट्ठू आपसे 1000 रुपये से लेके 1500 के बीच में चार्ज करेंगे, लेकिन वो आपके या तो आपके बच्चे या आपके लगेज सिर्फ उनको ही लेकर जाते हैं। तो हमारा आखिरी ऑप्शन जो है वो हेलीकॉप्टर है। उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अलग है। आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से 14 किलोमीटर पहले पड़ता है फाटा। तो फाटा से आपको हेलीकॉप्टर वहाँ 2 हेलीपैड बने हुए हैं, एक गुप्तकाशी में और एक फाटा में है। तो गुप्तकाशी वाला आप मत लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ेगा, तो चार्जेस वहाँ से ज़्यादा होते हैं। तो आप फाटा से अपना हेलीकॉप्टर लीजिएगा। आप इसे ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। इसकी 2200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक आपको हेलीकॉप्टर चार्ज करेगा वन साइड। हाँ, बट एक चीज़ है, होटल अगर आप हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं तो उसकी प्री बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप 10 से 15 दिन पहले ऑनलाइन बुक ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि एट ए टाइम वहाँ हेलीकॉप्टर बुकिंग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट मीन्स इम्पॉसिबल ही आप उसको मानिए। हाँ, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक साइड से हेलीकॉप्टर बुक करा के चला जाऊँ और एक साइड से मैं पैदल आ जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको ही होगी। मान के चलिए आपके पास लगेज ज़्यादा है, आपने एक साइड से बुक करा लिया, आप वहाँ पहुँच गए केदारनाथ पे, अब वहाँ से वहाँ पैदल आ गए, आपका लगेज तो है फाटा में और आप पहुँचेंगे सोनप्रयाग, क्योंकि वहाँ उतर के आप सोनप्रयाग ही पैदल आएंगे, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा बैग है, उसी में आपके छोटे मतलब एक सिंगल बैग आपके पास है, वो आप कैरी करे हुए हैं, तो उसको आप आराम से ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप केदारनाथ पहुँच चुके हैं ऊपर,
तो अब वहाँ आरती का जो टाइम है वो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आरती का टाइम है। तो आप आरती से पहले अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपको दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आरती के बाद आपको दर्शन नहीं होंगे क्योंकि फिर आपको वहीं स्टे करना होगा। और अगर स्टे वाली बात ऊपर आएगी तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी होटल या ऊपर हैं टेंट वगैरह जो भी हैं वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेते हैं। आपको वहीं जाके उनसे बात करनी होगी और वहाँ पे आपको 300 रुपये लेके 7,000 रुपये तक आपको होटल मिल सकता है। अब आप सोचेंगे इतना महंगा क्यों, क्योंकि वो लोग सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा रेट करते रहते हैं। और मंदिर के जो पट हैं वो शाम 9 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद आपको दर्शन नहीं होंगे। वैसे वहाँ कम पैसों में भी ऑप्शन है। ऊपर केदारनाथ मंदिर के पास अगर आपको रात को स्टे करना है तो वहाँ पे टेंट बने हुए हैं जो कि आपसे 600 रुपये से 800 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं, जो कि सेम आपको मैट्रेस दे देंगे, आपको एक कंबल दे देंगे और होपफुली आपको कुशन भी दे दें। लेकिन हाँ, अगर आप ज़मीन पर भी सो सकते हैं, मतलब आपको उसके मैट्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो आपको 300 रुपये वो चार्ज करेंगे।